Hello everyone. Today I will going to discuss about the topic general characteristics of bryophytes. So let's start the topic general characteristics of bryophyte. सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं ब्रायोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर, जिसको हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या कह सकते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी लेक्चर पढ़ा है उसमें हम लोग प्लांट्स के जो भी कैरेक्टर थे, जैसे हमने पढ़ा है प्लांट की डाइवर्सिटी, और प्लांट की डाइवर्सिटी में ही हमने डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशन के क्रम में प्लांट्स को पढ़ा है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें एल्गी को हमने क्या किया है, पढ़ के ख़त्म कर लिया है, उसके सारे जनरल कैरेक्टर्स को देख लिया है। अब हम इवोल्यूशन के क्रम में जैसे जैसे डाइवर्सिटी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, तो जो दूसरा है हमारा वो है ब्रायोफाइटा। पहला हम लोगों ने पढ़ा एल्गी, दूसरा हमारा है ब्रायोफाइटा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और लास्ट हमारा है एंजियोस्पर्म। तो आज हम लोग किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले जो जनरल कैरेक्टर दिया हुआ है ब्रायोफाइट का वो है प्लांट्स अकर्स इन डैम्प एंड सैडेड एरियाज। ब्रायोफाइट्स वह कह सकते हैं, ब्रायोफाइटा को एक टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है। एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है एम्फीबियंस जो कैरेक्टर है वह एम्फीबियंस कैरेक्टर हम लोग किस रेफरेंस में लेते हैं। जैसे एम्फीबियंस का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। और देखिए एम्फीबियंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो वाटर और लैंड दोनों जगह रहे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मेढक के बारे में। मेढक को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम। जैसे मेढक होता है वो क्या होता है, पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। तो वैसे ही ब्रायोफाइटा के जो मेंबर थे वो फर्स्ट टाइम वाटर बॉडी से क्या हुए, हैबिटेट पे आए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे आए। और मैक्सिमम जो ब्रायोफाइटा के मेंबर थे वो कैसे थे, टेरेस्ट्रियल थे, या कह सकते हैं लैंड प्लांट थे। तो इनको फर्स्ट लैंड प्लांट बोला गया ब्रायोफाइटा को, और इनको ही बोला गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये इनका जो हैबिटेट है वो हैबिटेट क्या होता है, लैंड होता है। और इनको एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वाटर नेसेसरी होता है। जो भी इनके अंदर गैमिट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वाटर बॉडी में मूव करके क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, और जाने के बाद फिर क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो कहने का मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी होता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसके कैरेक्टर को अगर हम देखें तो जो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं वो डैम्प एंड सैडेड एरियाज में ग्रो करते हैं। डैम्प यानी जो दलदली जगह होती है वहाँ पे ग्रो होती हैं इसके प्लांट मिलते हैं, और जो सैडेड एरियाज होता है, सैडेड का मतलब जो छायादार वाला एरिया होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, इनके स्पीसीज ग्रो करते हैं। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक का मतलब ये नॉट, इसमें क्या होता है, ट्रू रूट का फॉर्मेशन होता है, ना ही ट्रू स्टेम बनता है, ना ही ट्रू लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे प्लांट बॉडी को हम लोग बोलते हैं थैलोइड प्लांट बॉडी। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा में विद डायग्राम से कि एक प्लांट जो होता है उस कैसे वो उसके बॉडी बटी होती है, उसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो थैलस होता है वो एक होता है प्रोस्ट्रेट भाग उसका, एक होता है इरेक्ट भाग। तो यानी जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। आगे हम लोग बात करें इसके जनरल कैरेक्टर की। इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। इसमें क्या पाया जाता है, जितने भी थैलस या कह सकते हैं जितने भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के प्लांट बॉडी में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली में ये रूट नहीं होता है, बट ये रूट जैसा काम करता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं इसको रूट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे प्लांट्स में अगर देखा जाए तो रूट का काम क्या होता है,
रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, एक तो प्लांट को वो एंकर करने का काम करता है, क्योंकि वह रूट जो है वो सॉइल को क्या किए रहता है, होल्ड किए रहता है, तो इससे हमारा प्लांट एंकर होगा। दूसरी चीज़ ये उसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो क्या करता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके क्या करता है, प्लांट्स के हरे भाग को देता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ऐसे ही ब्रायोफाइटा में क्या होता है, रूट तो होता नहीं है, ट्रू रूट, तो उसके रूट जैसा उसमें क्या होती है, एक संरचना पाई जाती है जिसको बोला जाता है राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से उस ब्रायोफाइटा के प्लांट्स को अटैच करने का काम करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जो भी वाटर मिनरल प्लांट्स को चाहिए होता है उसको एब्जॉर्ब करके देते हैं। यह जो राइजोइड्स होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। आगे आप लोग को इसका क्या पढ़ाया जाएगा, टाइप्स पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे इसको हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके अगले कैरेक्टर की। तो यहाँ पे दिया हुआ है दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इसमें ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का क्या होता है, अभाव होता है, लैक होता है। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, नहीं पाए जैसे कहने का मतलब ये ट्रू नहीं होते हैं, लेकिन उसके जैसी संरचना आपको इसके प्लांट बॉडी में दिखेगी। आपको दिखने में लगेगा कि क्या है, ऐसा लगेगा कि हाँ इसमें स्टेम का फॉर्मेशन हुआ है या स्टेम है, ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, रूट है, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है, राइजोइड्स। आगे हम लोग बात करेंगे उसके लीफ की, तो ऐसा लगेगा कि लीफ जैसे ट्रू लीफ होता है प्लांट्स में, वैसी संरचना उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, यह जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइटा के मेंबर, उनमें क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है। यानी कहने का मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट। क्या बोला जाता है, ब्रायोफाइटा के मेंबर को बोला जाता है नॉन वैस्कुलर प्लांट। नॉन वैस्कुलर का मतलब होता है इनमें वैस्कुलर बंडल क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैस्कुलर बंडल में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक को बोला जाता है जाइलम, एक को फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो क्या काम करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पत्तियों तक। और जो फ्लोएम होता है उसका क्या काम होता है, पत्तियों के अंदर जो भी फूड सिंथेसिस हुआ है उस फूड सिंथेसिस को प्लांट्स के हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो यह जो जाइलम सेल और फ्लोएम सेल है, यह आगे इसको फर्दर इसके बहुत सारे एसेसरी सेल्स हैं, ये दोनों के 4 टाइप्स हैं, ये आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जहाँ पे आप लोग को एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी वहाँ पे इन लोग को डीपली पढ़ाया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स में। इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। और इसमें क्या एक स्टेज देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट का मतलब होता है, जैसे आप लोग जब पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि क्या पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये कि जब लाइफ साइकिल को हम लोग डिस्कस करते हैं किसी भी प्लांट के, तो उसमें 2 फेजेज आते हैं, एक आता है स्पोरोफिटिक फेज, दूसरा आता है गैमेटोफिटिक फेज। तो जो स्पोरोफिटिक फेज होता है या गैमेटोफिटिक फेज होता है वो कितनी बार उसके लाइफ साइकिल में आया और कौन सा फेज डोमिनेंट है, वो उसी की स्टडी हम लोग करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है विथ सेक्स ऑर्गन के साथ, और क्या जो स्पर्म और एग सेल है वो डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे। किस पे डिपेंडेंट होते हैं, स्पोरोफाइट पे। तो कहने का मतलब ये ब्रायोफाइटा के मेंबर में क्या होता है, जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्पर्म और एग सेल यानी जो कह सकते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्पोरोफाइट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो कहने का मतलब है कि जो ब्रायोफाइटा के मेंबर हैं उनमें क्या होता है, जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है। हैप्लोइड का मतलब उनके सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो n होगा, और कहने का मतलब ये डोमिनेंट फेज होता है, क्या चीज, हैप्लोइड फेज। कहने का मतलब ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं उनमें जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट फेज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लोइड फेज बोलते हैं। जो थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है किसका, ब्रायोफाइटा का, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें, राइजोइड्स में, एक्सिस में एंड लीव्स में। अभी इसका हम लोग डायग्राम पढ़ लेंगे, आगे है।
आगे कैरेक्टर की बात करें तो जो गैमेटोफाइट होता है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन बियर करता है और यह जो सेक्स ऑर्गन है फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। ब्रायोफाइटा में जो एंथ्रीडियम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथ्रोजॉइड, और वह जो एंथ्रोजॉइड होता है वो क्या होता है, बाईफ्लैजिलेट होता है। देखिए एंथ्रोजॉइड का मतलब होता है, यहाँ पे जॉइड्स लग गया, इसका मतलब क्या होगा, वह मोटाइल होगा। तो कहने का मतलब ये जो ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम के अंदर जो एंथ्रोजॉइड बनता है वो कैसा होता है, मोटाइल स्पोर होता है और कैसा होता है, बाईफ्लैजिलेट होता है, यानी इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो जिसमें भी 2 फ्लैजिला पाया जाएगा इसका मतलब क्या है कि फ्लैजिला के हेल्प से ही वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो इसलिए वो क्या है, मोटाइल है। इनमें जो आर्चोगोनिया होती है, आर्चिगोनिया हम लोग किसको बोलते हैं, जो फीमेल गैमिट होती है उसको हम लोग आर्चिगोनियम बोलते हैं। और वो जो आर्चोगोनियम होता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है। आगे हम लोग बात करें जो एंड्रोजॉइड्स या एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं एग के साथ और फ्यूज करने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यह जाइगोट जो है वो आगे चल के क्या करता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है और फिर वह जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है, सेमी पैरासिटिक इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पोरोफाइट है या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, डिपेंडेंट होती है किस पे, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे, और वहां से फिर क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, सेमी पैरासिटिक होता है और किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट पे, और वहीं से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। जो स्पोरोफाइट के सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन होने के बाद क्या होता है, उसमें हैप्लॉइड गैमिट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और फिर वह हैप्लॉइड गैमिट्स क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, फिर क्या करते हैं, फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट स्पोरोफाइट बनाता है, फिर वो स्पोरोफाइट में क्या होता है, डिवीजन हो जाता है, मियोसिस, और फिर वो क्या करता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेता है। जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उनमें जुवेलाइन गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जिसको बोला जाता है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं और वो स्ट्रक्चर टूट के जब अलग होते हैं तो वो नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टर में, तो जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का वो डिफ्रेंशिएट होता है फूट, सेटा एंड कैप्सूल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पोरोफाइट होता है किसका, ब्रायोफाइटा के मेंबर का, वो किस में किस भाग में डिवाइड होता है, फूट, सेटा एंड कैप्सूल में। जो फूट है वो उसका बेसल पार्ट बनाता है ऐसे, जो सेटा है वो बीच का पार्ट बनाता है, और ये जो कैप्सूल है ये क्या बनाता है, इसका फर्टाइल पार्ट या स्पोरोफाइट का जो मेन पार्ट है जिसके अंदर क्या भरे रहते हैं, स्पोर्स वगैरह भरे रहते हैं, वो होता है कैप्सूल। तो जो ब्रायोफाइटा होता है उसका जो स्पोरोफाइट है वो 2 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, फूट, सेटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइटा को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है हेपेटिकॉप्सिडा, दूसरा है एंथोसिरोटॉप्सिडा और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। जो हेपेटिकॉप्सिडा है उसको फर्दर 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। उसके बाद जो हमारा एंथोसिरोटॉप्सिडा है उसको केवल एंथोसिरोटेल्स में एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, और जो हमारा ब्रायोप्सिडा है उसको फर्दर 5 ऑर्डर में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। पहला है स्फैगनेल्स, दूसरा है एंड्रेल्स, तीसरा है ब्रेसियल्स, पॉलीसिनेल्स। ये सारे क्या है, उसके ऑर्डर हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा के, क्योंकि हमको क्लासिफिकेशन यहाँ नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है, ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर को पढ़ना है। आगे ये जब आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा में देखिए, पहला जो है हमारा हेपेटिकॉप्सिडा जिसको लीवर रॉट्स बोलते हैं, एंथोसिरोटॉप्सिडा को हम लोग हॉर्न रॉट बोलते हैं, और ब्रायोप्सिडा को क्या बोलते हैं, मॉसिस बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें रिप्रोडक्शन की। जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, तो ब्रायोफाइटा के जितने भी मेंबर होते हैं कुछ में क्या होता है, सबसे मेन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेन रिप्रोडक्शन इसमें 2 तरह का होता है। पहला जो है वो है रिप्रोडक्शन का टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा है रिप्रोडक्शन का टाइप वो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होंगे, जैसे जैसे हम लोग ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा ब्रायोफाइटा में किसके बारे में, रिक्सिया मार्केंसिया के बारे में। तो वो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी में देखिएगा जो रिप्रोडक्शन देखा जाएगा वह रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा। उसमें क्या होगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, उसमें जेम्मी या जेम्मा कप का फॉर्मेशन होगा और फिर वो जेम्मा कप क्या होगा, टूट के अलग होगा और टूट के अलग होने के बाद क्या करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन कर लेगा या परफॉर्म करेगा। इस प्रकार हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में इन सारे कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।